प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में मैंने एक वीडियोस आप लोगों के लिए जो है डाला था, जो कि एक तरीके का डिस्कशन वीडियोस ही था। तो उसमें एक स्टूडेंट थे जिनका यहाँ पे सवाल था कि सर मेरा कैटेगरी जो है EBC से जो है BC हो गया है, कैसे सुधरेगा। तो डियर, यहाँ पे ऐसे इनको मैंने जवाब दे दिया था, बट मुझे लगा कि हो सकता है कि इस तरीके का और भी लोगों का सवाल हो, तो उनके सवाल का जवाब जो है आज इस वीडियोज़ में हम जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो देखो डियर, इसका सॉल्यूशन अभी आपके पास है, ठीक है, बट ये सॉल्यूशंस अब उतना इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा ये कहा जाना सही नहीं है, क्योंकि ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका BCC बोर्ड के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि बिहार LRC यानी DLRS का जो एग्ज़ाम्स है वो BCC बोर्ड कंडक्ट करवा रही है। BCC बोर्ड ही जो है इसका फॉर्म भी भरवाया था। तो जब आपका पहले मैं बात कर दूं कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो आप लोग जैसे इंसान हैं, आप लोगों को जब एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, एडमिट कार्ड आता है, तो उसमें आप लोगों को याद क्यों नहीं आता है ये सारी चीज़ें। आपको अब जब आंसर की आ गया, एग्ज़ाम भी हो गया, तब आपको कैसे याद आ जाता है कि आपका जो है कैटेगरी गलत डला गया है, जबकि एडमिट कार्ड पे साफ तौर पे आपकी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले रहती है कि हाँ आप जो है किस कैटेगरी से भरे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। चलो ये तो एडमिट कार्ड बहुत दूर की बात है, जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो प्रिंट आउट निकलवा कर बस उसको रख लेते हैं क्या, या उस पर अचार खाते रहते हैं, या भुंजिया बना के उसको खा जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप रिप्रिंट करवाते हैं तो उसको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होने के बाद मतलब आप जब अपना फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद भी एक बार मौका दिया जाता है एडिट करने का। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड के दौरान भी जो है सभी को मौका दिया गया था, इसीलिए जो है 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया, इसीलिए ना 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया कि आप में अगर कोई गलती है तो आप जो है सुधार करवा लें। संडे हो या मंडे, रोज़ जो है आपका BCC बोर्ड उस दौरान जो है आपका खुला हुआ रहता है, आप किसी भी दिन जाकर जो है वहाँ पे सुधार करवा सकते थे। डजेंट मैटर कि कौन सा दिन वहाँ पे आ रहा है, आपका काम वहाँ पे हो रहा था। एक नहीं कई सारे लोग जो है हमारे पास उस समय भी मैसेज किए थे, और अब फिर से एक स्टूडेंट, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, हो सकता है कई और भी लोगों का इस तरीके का दिक्कत हो। तो ये लास्ट उपाय है, ठीक है, इसके बाद मैं नहीं कर सकता, और इसमें मैं 100% भी आपको मैं नहीं कर सकता कि आपका जो है सुधार हो ही जाएगा। रिज़ल्ट अभी नहीं पब्लिश हुआ है, तो रिज़ल्ट आपका पब्लिश नहीं हुआ है तो अभी आपके पास एक मतलब 25% आप मान कर चल सकते हो कि आपके पास संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम भले ही आपका हो गया है लेकिन रिज़ल्ट अभी नहीं आया। तो रिज़ल्ट नहीं आया तो अभी जो है आपके पास मौका है, आप BCC बोर्ड में जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए और एक अपना रीज़न दीजिएगा कि जिसमें एडमिट कार्ड आया था उस समय मैं सुधार नहीं करवा पाया, क्या रीज़न्स थे, एक प्रॉपर रीज़न वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जो ऑफिसर्स जो आपके चेक करेंगे वो आपको बोलेंगे कि हाँ बाबू सुधर जाएगा, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो कि वहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना, आपको बोला जाता है कि नहीं अब नहीं सुधरेगा, तो फिर अब कुछ नहीं सुधरने वाला है। अगर वहाँ पे बोला जाएगा तभी सुधरेगा, अगर नहीं बोला जाएगा तो फिर नहीं सुधरेगा। अब फिर होगा क्या, तो अब आपका ये होगा कि आपका मान लो कि पहले जो है 180 नंबर जो है आप ला रहे थे,
ठीक। आपका मान लो कि ABC कैटेगरी से संभावना था कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाता, तो अब उम्मीद है ना पूरा भूल जाओ कि अब आपका जो है सिलेक्शन भी होगा अगर वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है तब। लेकिन एक बार लास्ट चांस है जो कि 25% ही संभावना है आपका सुधार होने का, ठीक है। तो 25% संभावना है, तो जाओ BCC बोर्ड जाओ, वहाँ पे पता करो। अगर सुधर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सुधरेगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। अब जो है आपको जनरल रैंक है ना, UR कैटेगरी के अनुसार अगर आपका नंबर मैच करेगा, मान लो कि कोई कैंडिडेट है जिनका EBC है लेकिन BC डला गया है और उसका नंबर जो है 250 नंबर है सपोज डैट, तो उसको जो है UR मार्क्स के अनुसार उसको जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो उसको जो है अलॉट किया जाएगा, ठीक है। या जहाँ पे मतलब इसका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 250 मार्क्स है और वो EBC का था लेकिन BC डला गया तो उसका हो जाएगा। लेकिन किसी का 180 नंबर है, उसका EBC से हो रहा था तो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरी आप गलत डाल दिए हो। जो कैटेगरी आप डाले हो वो कैटेगरी आप वेरीफाई करवा नहीं पाओगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना करेक्ट जो कैटेगरी है वो शो नहीं कर पाओगे। जब शो नहीं कर पाओगे तो आपका जो कैंडिडेचर्स होगा वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैटेगरी को, और जनरल रैंक के अनुसार मतलब जनरल कैटेगरी के अनुसार आप फिर वहाँ पे फाइट कर पाओगे। अगर आपका नंबर मैच करेगा तो होगा, नहीं तो फिर चल जाओ बाबू घर रे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी गलती है, सरासर आपकी गलती है। आपको 2-2 बार मौका मिलता है फिर भी आप लोग जो है उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और ये इसका नहीं, और भी कई सारे लोगों का इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, देखना ना। अभी तो शुरुआत हुआ है ना, अभी देखना, अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा ना तब और भी लोग ऐसे महानुभव निकलेंगे, अभी और महानुभव निकलेंगे इस तरीके के, जिनका कुछ गलती से कुछ और डाला गया है, कुछ और। कई सारे लोग निकलते हैं यार, हमेशा मैं कई सारे लोगों का देखा हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि फॉर्म भरवाते हैं, चलो ठीक है साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरवाए, लेकिन गलती फॉर्म भर रहे हो तो कम से कम अपने गार्जियन से भी एक बार पूछ लो, अपने बड़े भैया से पूछ लो। तो नहीं, उन लोगों को तो चूल मचा हुआ है, हमसे ज़्यादा हमारे बड़े भैया थोड़े जानते हैं, हम टेक्निकल डिग्री प्राप्त किए हैं, वो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं या नॉर्मल पढ़ाई किए हैं, वो हमसे जो ज़्यादा थोड़े जानते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा घमंड रहता है। अरे कहाँ लेकर जाओगे ऐसी घमंड को, कहाँ लेकर जाओगे? जन्म लियो यहीं पे मर जाना है, नाक रगड़ रगड़ के मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो लास्ट उपाय यही है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, 10-15 दिन आपका पास टाइम है। इन 10-15 दिन के अंदर आप BCC बोर्ड में एक बार जाइए और वहाँ पे पता कीजिए, अगर सुधार हो जाती है तो अच्छी बात है। संभावना मात्र 25% है सुधार होने का, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड पे सुधार नहीं हुआ तो संभावना बहुत ही कम है। बट फिर भी आपका एक फ़र्ज़ जो बनता है एक बार फिर से ट्राई करने का, ट्राई करो। कुछ बातें तो सुननी पड़ेगी जब आप ऑफिसर के सामने जाओगे तो, बट बात सुनने के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है, आपका काम हो जाता है, तो 2-4 बातें सुन लेने में ही भलाई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लास्ट उपाय यही है कि आप BCC बोर्ड जाके बात कीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर जनरल रैंक के अनुसार या जनरल कैटेगरी के अनुसार आप फिर फाइट कीजिए। अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर नहीं होता है तो आपका फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। कट ऑफ तो वो तो कट ऑफ में पता चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा उस समय पता चले, क्योंकि आप कैटेगरी देखो, बुलाएगा तो ही आपको, मे भी बुलाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाट देगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट देगा। तो ये आपके लिए एक दाग हो जाएगा, भाई कैटेगरी नहीं है, तो छटोगे ही छटोगे, 100% छटोगे। सारे डॉक्यूमेंट आपका सही रहेगा फिर भी आप छटोगे। ओके।
अगर ऐसा ही आपका भी सवाल है या आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी हर सवाल का जवाब दिया जा सके, एक प्रॉपर और सही जवाब मिल सके आपको, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।